सबसे छोटी राजकुमारी ने उस राजकुमार को वे गिलास दिया और शरबत पीने का निवेदन किया। राजकुमार उसको सौंदर्य देखकर मोहित हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि राजा का पता करने के बाद मैं इसी राजकुमारी से विवाह करूंगा और शरबत पीने लगा। शरबत में नशा मिला हुआ था, जिस वजह से शरबत पीते ही वे राजकुमार गहरी नींद में सो गया। राजकुमारी को जब विश्वास हो गया तो वे उसके कमरे से चली गई। सुबह हो गया, राजकुमार को कुछ पता नहीं चला। फिर रात को भोजन के बाद उसे फिर उसी कमरे में छोड़ दिया गया। राजकुमार पहले से ही राजकुमारियों के रूप पर मोहित था। वह राजकुमारी के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। फिर तभी वही राजकुमारी शरबत पीने के लिए दिया और उससे मीठी मीठी बातें करने लगी। रूप को टुकर टुकर निहारते राजकुमार फिर से बातों में ही शरबत पी गया और शरबत पीते ही पहले जैसा उसे गहरी नींद आने लगी और वो करवट मारकर सोने लगा। राजकुमार को सोता देख राजकुमारी अपने कमरे में चली। फिर से सुबह हो गई। राजकुमार को कुछ पता नहीं चल पाया। 2 दिन भी बीत चुके थे। राजा ने राजकुमारों को राज नहीं बता पाने के कारण उसे सजा दी और जेल में डाल दिया। कई राजकुमार आए लेकिन राजा का पता नहीं लगा पाए। राजा ने किसी को माफ नहीं किया, सबको कारावास में डाल दिया। कई महीने बीत गए, राजा का पर्दा नहीं उठा पाए। उस राज्य के एक जंगल में मध्य में एक शिवालय स्थित था। उस शिवालय में एक बहुत ही वृद्ध और साधु और उनका एक नौजवान शिष्य रहता था। वह शिष्य अपने जीवन शिवालय और गुरुजी की सेवा में ही दिन उनके गुरु ने उनसे कहा, बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न हूँ। मेरा अब शरीर त्यागने का समय आ गया है। ये शरीर मेरे लिए बोझ हो गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम राजमहल जाओ और राजकुमारियों के राज से पर्दा हटाओ। बस एक चीज़ का स्मरण रखना, शरबत कभी मत पीना।